अमेरिका खुद को अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पैरोकार बताता है, लेकिन अब उसी अमेरिका में संघ प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर उठे विवाद ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है वो सवाल और क्या है पूरी खबर आपको बता दें। एक तरफ अमेरिका दुनिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाता है, दूसरी तरफ मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी संसदीय आयोग की आपत्ति सामने आती है और मामला यही नहीं रुकता है। कार्यक्रम के आयोजक के एक्स खाते पर कुछ समय के लिए उसे सस्पेंड भी कर दिया जाता है, जिसके बाद बहस और तेज हो गई। सवाल ये कि अगर किसी विचार संगठन की अगर बात की जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता का ढोंग यूएस में क्यों जो सम्मेलन हो रहा है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब यूएस में किस किस को कट्टरता का रोग है उसकी अगर बात की जाए, चूंकि अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी संसदीय आयोग की आपत्ति सामने आती है और मामला यही नहीं रुकता है। कार्यक्रम के आयोजक के एक्स अकाउंट को कुछ देर के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसके बाद बहस और तेज हो गई। सवाल यह कि अगर किसी विचार, किसी संगठन या फिर किसी वक्ता से असहमति है तो क्या उसका जवाब सवालों और बहस से होना चाहिए या फिर उसकी आवाज को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। जो अमेरिका दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, आज वही अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में अमेरिका पर भी कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं इस आयोजन पर रोक लगाने को लेकर, जिस तरह से वहां पर अलग अलग लोगों की राय देखने को मिल रही है। अब क्या उसके अपने यहां इन सिद्धांतों की कसौटी अलग है? अब आपको पूरी खबर दरअसल बताते हैं। है क्या पूरी खबर? दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को अमेरिका में उनका एक कार्यक्रम होना है। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में 29 अगस्त को यह कार्यक्रम होना है। अब अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग इसके आयोजक हैं जो पूरा कार्यक्रम करवा रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अब इवेंट पर यूएस संसदीय आयोग ने फिर से सवाल उठाए हैं। अगर बात की जाए, यूएससीआईआरएफ ने कार्यक्रम पर बैन लगाने की दरअसल मांग कर दी है। पाकिस्तानी अमेरिकी आसिफ महमूद हैं यूएससीआईआरएफ के अध्यक्ष, उनकी तरफ से इस पर बैन लगाने की मांग की गई है। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी भी इसका विरोध कर चुके हैं। संघ प्रमुख के कार्यक्रम के आयोजक का एक्स अकाउंट भी कुछ देर के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। सवाल सीधा है, जब कोई कार्यक्रम कानून के दायरे में आयोजित किया जा रहा है तो फिर इतना हो हल्ला क्यों? अमेरिका दुनिया को अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहता है। धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई भी देता है, लेकिन सवाल यह कि जब यही कसौटी उसके अपने दरवाजे पर आती है तो तस्वीर कैसे बदल जाती है। अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े सलाहकार आयोग यानी कि यूएससीआईआरएफ कुछ दिन पहले भी संघ प्रमुख को लेकर कुछ बातें कर चुका है, जिस पर 21 अगस्त को विदेश मंत्रालय ने अमेरिका में आरएसएस प्रमुख की बैठकों पर रोक लगाने की यूएससीआईआरएफ की मांग की आलोचना भी की थी। क्या कहा गया था भारत आयोग की तरफ से, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल प्रवक्ता है के रणधीर जायसवाल, उनकी तरफ से कहा गया था कि यह आयोग भारत को लेकर बार बार गलत और भड़काऊ बयान देता रहा है। हम सभी जानते हैं कि यह एक पक्षपाती संस्था है। कई वर्षों से यह भारत के बारे में गलत और भड़काऊ बयान देता रहा है। हमें ऐसी संस्थाओं को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि उनका अपना एजेंडा है और उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। जो देश दुनिया को अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाता है, उसी देश में अलग विचार, अलग नजरियों को लेकर सवाल उठते हैं। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो देश दुनिया भर के देशों को धार्मिक स्वतंत्रता की पाठ पढ़ाता है, धार्मिक आजादी का पाठ पढ़ाता है, वही अमेरिका और उसकी कुछ संस्थाएं ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजनों को लेकर कड़ी आलोचना कर रहे हैं, इन पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं।